आप सबका लो सिको में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी का लो सिको में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार इमरजेंसी किस विशेष स्थितियों में हमारे देश में लागू की जा सकती है। हम जानते हैं भारतीय संविधान में आपात की उद्घोषणा के प्रावधान व उनके प्रभाव। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उद्घोषणा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत तक में आपात उद्घोषणा अथवा इमरजेंसी के बारे में प्रावधान किया गया है। वहीं हम अगर बात करें तो हमारे देश का जो संविधान है वो एक संघात्मक संविधान का स्वरूप का है। यानी कि हमारा देश का संविधान एक इस तरह का संविधान है जो विभिन्न देशों से हटकर लगभग किसी बहुत ही कम देशों में इस तरह के संविधान के प्रावधान देखने को मिलेंगे। जैसे अमेरिका का है वो एकात्मक संविधान है और हमारे देश का जो संविधान है संघात्मक संविधान है। संघात्मक संविधान की विशेषता की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राज्यों के का एक संघ होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के फर्स्ट आर्टिकल में दे रखा है। उसकी परिभाषा भी दे रखी है कि भारत किस तरह से क्या होगा, वो सब एक अलग एक कॉन्स्टिट्यूशंस अध्याय का एक वो है। बाकी हम अभी आज देखना है हमारा मुख्य कार्य कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा, आपातकालीन की उद्घोषणा। अब अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की तो हम ये देख रहे थे दोस्तों कि हमारे भारत के संविधान का जो स्वरूप है वो संघात्मक है, ना कि एकात्मक। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में भारत के संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि यह संघात्मक से एकात्मक का रूप धारण कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। यानी कि संघात्मक लोकतंत्र से यह देश हित में एकात्मक रूप धारण कर सकता है। वह कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें संघात्मक स्वरूप से एकात्मक रूप में यह ले सकता है। वैसे तो हमारे देश के संविधान का प्रारूप संघात्मक माना जाता है, परंतु यहाँ कुछ विशेष परिस्थितियों में संघात्मक रूप से एकात्मक रूप धारण कर लेता है। यह हमारे देश की संबंधित संविधान की विशेषता है। अर्थात मतलब अब जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया वो सब, लेकिन इसी राष्ट्र हित में अपरिवर्तन माना गया है। लेकिन इसे राष्ट्र हित में अपरिवर्तन माना गया है। संविधान में मुख्य 3 प्रकार की आपातकालीन की व्यवस्था की गई दोस्तों। युद्ध व पराक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात, यानी कोई भारी युद्ध या आंतरिक युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, कोई विद्रोह हथियारों, बारूदों या किसी भी तरह के से उत्पन्न होने वाला आपात। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न संविधान आपातकाल, यानी किसी देश के किसी राज्य, किसी क्षेत्र या किसी विशेष क्षेत्र या पूरे राज्य या पूरे राज्यों में या पूरे देश में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात। संवैधानिक तंत्र के उत्पन्न होने से, असंवैधानिक होने से, यानी कि संविधान के जो प्रारूप है, इसकी जो व्यवस्था है, लोकपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या किसी भी, इन सब के विफल जब संविधान के अनुरूप अगर देश में कार्य नहीं होगा तो हमारे देश के अंतर्गत आपात घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकेगी। तीसरे अगर हम बात करें तो वित्तीय आपातकाल का, वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो यह उस तरह की स्थिति है दोस्तों जब किसी राज्य के अंतर्गत, देश के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत या देश के अंतर्गत किसी आपातकालीन उद्घोषणा के करने का जो मुख्य कारण है वह वित्त से संबंधित या वित्तीय आपात की स्थिति बन जाती है। वित्तीय आपात आप समझ रहे हो कि वहां पर वित्त से संबंधित कोई भी जैसे कार्य जैसे वो ध्वस्त हो गए हैं या कोई भी वित्तीय व्यवस्था बिगड़ गई है या वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है, यदि राष्ट्रपति भारत के राज्य को
यह समाधान हो जाता है कि वो कोई गंभीर आपात विद्यमान है जिसे इस देश में या किसी राज्य के भाग में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्रों के किसी भाग को सुरक्षा संकट में, ऐसी स्थिति में वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत देश में उसके स्वरूप क्षेत्र के किसी भी भाग में संबंध में जो उद्घोषणा में उल्लिखित किया गया हो अथवा विनिर्दिष्ट किया गया हो, वह ऐसी घोषणा की आशय की घोषणा कर सकता है। इसी प्रकार स्पष्ट है तथा कालांतर में राष्ट्रपति द्वारा किसी घोषणा को कभी भी उसका उचित समाधान हो जाने पर वापस भी लिया जा सकता है।